या तो तू मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है। आज हम एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और ये समस्या अगर आप देखें तो आपको रिलीजियस बिलीफ में भी मिल जाएगी, पॉलिटिक्स में भी मिल जाएगी और काफ़ी हद तक आपको रिलेशंस में भी देखने को मिल जाएगी। समस्या क्या है? यू कैन नॉट बी फॉर समथिंग विदाउट बीइंग अगेंस्ट समथिंग। आप किसी चीज में तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप किसी चीज के खिलाफ नहीं, या आपका विश्वास किसी चीज में तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक आप बड़ा वायलेंटली और बड़ा ओपनली बाकी सब चीज को गलत ना ठहरा दें। आपका जो भी रिलीजन है, आप अगर अपने रिलीजन में बिलीव करते हैं, उसे प्रैक्टिस करते हैं और उसके प्रति टोटल डिवोशन, आस्था रखते हैं, तो ऐसा क्यों जरूरी है कि बाकी धर्मों को आपको नकारना है या आपको उनके खिलाफ होना है? आपका कोई भी पॉलिटिकल बिलीफ, आप किसी भी नेता को, पार्टी को अच्छा मानते हैं, मानिए। इसमें कहां ऐसी जरूरत आ गई या आपकी लॉयल्टी के लिए ऐसा कौन सा क्वेश्चन उठ गया कि अगर आप औरों को गालियां नहीं दे रहे, औरों को नकार नहीं रहे, औरों की बातों को गलत नहीं ठहरा रहे, उनकी मजाक नहीं उड़ा रहे, तो आपका विश्वास अपने पार्टी में कम है। और आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, लोग आपसे कहते हैं या तो तू मेरे साथ है या मेरे खिलाफ है। बार बार लाइफ में हमें ऐसी झूठी डुअलिटी क्यों दिखाई जा रही है? क्या वास्तव में किसी भी चीज में केवल दो ही पक्ष हैं? अगर मैं आपसे आपकी फेवरेट आइसक्रीम की बात करूं, जो भी आपकी फेवरेट आइसक्रीम है, क्या इसका मतलब जरूरी यह है कि बाकी सारी आइसक्रीम बेकार हैं? या क्या आप जीवन भर केवल एक आइसक्रीम खा के सेटिस्फाई हो सकते हैं? क्या आपको बीच बीच में चेंज का मन नहीं करता? जब ये बात हम इतने छोटे, इतने फंडामेंटल लेवल पे समझते हैं, इतनी सिंपल सी चीज के लिए समझते हैं, तो ये बात हम लाइफ के बड़े बड़े मुद्दों के लिए क्यों नहीं समझते? ऐसा कहां लिखा है कि या तो केवल ये चीज है या फिर आप इस चीज के खिलाफ हैं? ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर मैं आपकी हर बात से अग्री नहीं करता तो मैं आपका दुश्मन हो गया। हो सकता है किसी मुद्दे पे मेरे और आपके मन में मिलाप ना होता हो। We might not be on the same page on a certain issue. How is that a problem? ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ब्यूटी है रिलेशंस की, कि हम आपस में डिसएग्रीमेंट भी कर सकते हैं। और अगर इसका मतलब ये है कि एक बार मेरा आपका डिसएग्रीमेंट होते ही मैं आपका दुश्मन बन गया, तो शायद हमारा रिश्ता उतना मजबूत था ही नहीं जितना हम सोचते थे। चॉइस, ये फंडामेंटल है किसी भी चीज में फ्रीडम के लिए, या फिर फ्रीडम तभी मानी जाए जब चॉइस। अगर आपने किसी से ये चॉइस ले ली कि आप हर बात पे अपना अलग अलग थॉट रख सकते हैं, आप किसी भी एक पर्सन की अलग अलग बातों पे, अलग अलग विचारधारा पे अलग अलग अपने थॉट्स रख सकते हैं, अगर ये चॉइस नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है, तो ये स्लेवरी से कैसे डिफरेंट है? तो ये कैसे आपके इंटेलेक्ट को यूज कर रहा है? फिर इसका मतलब तो ये है आपने अपना दिमाग बंद कर दिया कि एक पर्सन की, एक पार्टी की, एक धर्म की जितनी भी बातें हैं वो सब सही हैं, बाकी सारी बातें गलत हैं। इससे लाइफ का फ्लेवर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। इससे जो आपकी इंटेलेक्ट है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, किसी एक चीज को मानना, विश्वास करना, इसका मतलब ये नहीं है आपको किसी और चीज के खिलाफ होना पड़ेगा। और साथ ही साथ जरूरी नहीं है जिस चीज में आप मानते हो, विश्वास करते हो, उसमें आपको हर चीज ठीक ही बोलनी है। डिसेंट, disagreement, they are not problems, they are the fundamentals of a good relationship, they are the fundamentals of a thinking mind. अगर आपको अपनी बुद्धि को जीवित रखना है तो इन कॉम्प्लिकेशंस को डील करना पड़ेगा, ग्रे स्केल में उतरना पड़ेगा। लाइफ में ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता, और ये इच्छा बिल्कुल मन से निकाल दीजिए, तभी आपके थॉट्स, आपके डिसीजंस और आपके इंटरेक्शंस अच्छे बनेंगे।